क्या अमेरिका ने ईरान के चक्कर में चीन को एशिया में खुला मैदान दे दिया है? क्या वाशिंगटन ने अपने एशियाई सहयोगियों को सच में अकेला छोड़ दिया है? क्योंकि ईरान के साथ चल रहे लंबे सैन्य टकराव के बीच अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे हिंद प्रशांत में हलचल मचा दी है। अमेरिका ने प्रशांत क्षेत्र में मौजूद अपने आखिरी विमान वाहक पोत यूएस जॉर्ज वाशिंगटन को भी मध्य पूर्व की तरफ रवाना कर दिया है। यह पोत अब वहां लंबे समय से तैनात यूएसएस इब्राहिम लिंकन की जगह लेगा, यानी कुछ समय के लिए पश्चिमी प्रशांत में अमेरिका का कोई विमान वाहक पोत मौजूद नहीं रहेगा। चीन इसी तस्वीर को अपने पक्ष में बताने की कोशिश कर रहा है। तो आखिर अमेरिका ने यह फैसला क्यों लिया? क्या ईरान युद्ध में अमेरिकी नौसेना की ताकत पर दबाव बढ़ा दिया है? और क्या चीन अब ताइवान से लेकर दक्षिण चीन सागर तक इस खाली जगह का फायदा उठा सकता है? इन तमाम सवालों को समझेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। अमेरिका के इस फैसले की सबसे बड़ी वजह ईरान के साथ जारी सैन्य टकराव है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन को प्रशांत क्षेत्र से निकालकर मध्य पूर्व भेजा जा रहा है, जहां यह यूएसएस इब्राहिम लिंकन की जगह लेगा। इब्राहिम लिंकन लंबे समय से इलाके में तैनात है और उसकी लगातार तैनाती ने अमेरिकी नौसेना पर जबरदस्त दबाव डाला है। रिपोर्ट्स में जहाज पर लंबे समय तक समुद्र में रहने, सीमित बंदरगाह यात्राओं, आपूर्ति और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का भी जिक्र हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लिंकन की तैनाती 260 दिनों से ज़्यादा लंबी हो चुकी है और उसने बहुत लंबे समय तक बिना नियमित बंदरगाह ठहराव के अभियान चलाया। ऐसे में जॉर्ज वाशिंगटन को वहां भेजना सिर्फ एक सैन्य बदलाव नहीं, बल्कि अमेरिकी नौसेना पर पड़ रहे दबाव को संभालने की कोशिश भी माना जा रहा है। लेकिन इसका दूसरा असर हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी दिखाई दे रहा है। जुलाई के आखिर तक जॉर्ज वाशिंगटन दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी मौजूदगी का अहम हिस्सा था और चीन तथा फिलीपींस के बीच बढ़े तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना अपनी मौजूदगी दिखा रही थी। अब वही विमान वाहक मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहा है। यहीं से चीन के लिए कहानी दिलचस्प हो जाती है। पश्चिम प्रशांत में अमेरिकी मालवाहक की अस्थायी गैर मौजूदगी का मतलब यह नहीं है कि अमेरिका एशिया से पूरी तरह बाहर हो गया है। अमेरिकी नौसेना के दूसरे युद्धपोत, पनडुब्बियां, विमान और उसके सहयोगी देशों की सेनाएं अब भी इस क्षेत्र में मौजूद हैं, लेकिन विमान वाहक पोत अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन का बेहद महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। इसलिए इसका हटना रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह का असर डाल सकता है। चीन पहले से ही पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है। चीन का विमान वाहक पोत लियाओनिंग की पश्चिम प्रशांत में अभ्यास कर चुका है और बीजिंग इस क्षेत्र में अपनी सैनिक क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे समय में अमेरिका का आखिरी विमान वाहक का भी हटना बीजिंग के लिए एक प्रचार और रणनीतिक अवसर जरूर है। चीन, ताइवान, जापान और फिलीपींस जैसे अमेरिकी साझेदारों के सामने यह संदेश देने की कोशिश कर सकता है कि संकट के समय वाशिंगटन की प्राथमिकताएं तेजी से बदल सकती है। हालांकि इसे अमेरिका का सहयोगी से मुंह मोड़ना कहना अभी जल्दीबाजी होगा, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा प्रतिबद्धता कायम रहने की बात कही है और आने वाले समय में किसी दूसरे विमान वाहक को प्रशांत में भेजे जाने की संभावना भी बनी हुई है। लेकिन कहानी सिर्फ विमान वाहक पोत तक सीमित नहीं है। मध्य पूर्व में संघर्ष जितना लंबा खिंच रहा है, अमेरिका के लिए उतना ही मुश्किल हो रहा है कि वह एक साथ ईरान, होर्मुज और हिंद प्रशांत जैसे मोर्चों पर समान स्तर की सैन्य मौजूदगी बनाए रखे। यही वजह है कि इस फैसले को अमेरिकी नौसेना की क्षमता और प्राथमिकताओं की बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी तरफ होर्मुज जलडमरू मध्य में लगातार तनाव बढ़ रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने आरोप लगाया है कि उसके सरकारी तेल समूह ADNOC से जुड़े 2 जहाज़ों को ईरान ने निशाना बनाया। इन घटनाओं में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन इससे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। यानी अमेरिका के सामने सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं, बल्कि समुद्री रास्तों की सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा की आपूर्ति का भी है। इसी बीच दक्षिण लेबनान में इजरायली हमलों में भी तनाव को और बढ़ा दिया है। अंसार इलाके में एक हमले में कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की शुरुआती खबरें आई है, जबकि बाद की रिपोर्ट में दक्षिणी लेबनान के अलग अलग इलाकों में कुल 11 मौतों की बात कही गई। इजरायल ने कार्रवाई को हिजबुल्लाह के हमले की प्रतिक्रिया बताया।
जबकि लेबनान में इसे तनाव बढ़ाने वाला कदम कहा गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन वास्तव में अमेरिका की इस मजबूरी का फायदा उठाएगा। जानकारों के मुताबिक चीन के लिए यह मौका जरूर है, लेकिन इसे अमेरिकी कमजोरी का अंतिम प्रमाण मानना सही नहीं होगा। अमेरिका ने प्रशांत से अपनी सैन्य ताकत नहीं हटाई है और उसके जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगियों के साथ सुरक्षा संबंध अब भी मजबूत हैं। लेकिन लगातार लंबी तैनाती अमेरिकी नौसैनिकों के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। विमान वाहक पोतों को सिर्फ युद्ध के दौरान चलाना ही काफ़ी नहीं होता, उसे नियमित रखरखाव, चालक दल की अदला बदली और पर्याप्त आराम की भी जरूरत होती है। विशेषज्ञों की चिंता यही है कि अगर मध्य पूर्व का अभियान लंबे समय तक चलता रहा तो अमेरिकी नौसेना को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी ताकत बांटनी पड़ सकती है और चीन शायद इसी स्थिति का इंतजार कर रहा है। बीजिंग के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह होगी कि बिना सीधा टकराव किए वह अपने आसपास अमेरिकी प्रभाव को कमजोर होता दिखा सके। इसलिए फिलहाल इसे अमेरिका की अस्थायी वापसी नहीं बल्कि ईरान संकट के कारण हुआ एक रणनीतिक पुनर्विन्यास कहना ज़्यादा सही होगा। लेकिन अगर प्रशांत में अमेरिकी विमान वाहक की गैर मौजूदगी लंबी खिंचती है तो ताइवान, जापान और फिलीपींस के आसपास इसका असर जरूर दिखाई दे सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान की जंग के कारण अमेरिका ने चीन को रणनीतिक बढ़त दे दी है? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहें न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।